हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के जीन्स, टी शर्ट या फिर फॉर्मल कपड़े पहनने पर रोक लगाने का प्रस्ताव आया है। अब सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ साथ टेक्नीशियंस, फील्ड कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, माली और ड्राइवर भी अलग अलग ड्रेस कोड में आएंगे, जिसको फॉलो नहीं करने पर डिसिप्लिनरी नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां भी तो सब यूनिफॉर्म में रहते हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती। सबके लिए कंपलसरी कर दिया, हर लेवल तक कंपलसरी कर दिया और हमने डिज़ाइनर से सबकी यूनिफॉर्म में डिज़ाइन करवाई हैं कैटेगरी वाइज, तो सबको यूनिफॉर्म डालना अनिवार्य है। नहीं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी कुछ भी उल जुलूल बोलता रहे और उसका जवाब दिया जाए। और किन किन ऊपर ये लागू? मैंने पीछे मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा था कि हर कर्मचारी को अपनी यूनिफॉर्म डालनी चाहिए अस्पताल में। अब आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो एक भी आदमी बिना यूनिफॉर्म के नहीं मिलता। यहाँ पता ही नहीं लगता कि कौन पेशेंट है और कौन कर्मचारी है। इसलिए इससे वर्किंग में बहुत सुधार आएगा और अस्पतालों का जो गेटअप है वो भी अच्छा हो। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों का कहना है कि मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिविल हॉस्पिटल रोहतक। कल एक सर्कुलर हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उसमें ये निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक क्लास 3 और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जिसमें टी शर्ट और जीन्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और एक फॉर्मल ड्रेस जो कि शर्ट और फॉर्मल पैंट वो लागू करी गई है। और इसके अलावा सारे बाल खोल के नहीं आएंगे, बाल जोड़ा बना के आएंगे और सभी इस कोड को फॉलो करेंगे। इससे पहले बच्चे टाइट कपड़े पहन के आते थे, टी शर्ट पहन के आते थे, जो कि मरीजों के लिए और वैसे भी अच्छा नहीं लगता था। इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बने। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी अनुशासनहीनता के। सर, हमारे पहले तो सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और हमारे डॉक्टर्स सभी यूनिफॉर्म में आते हैं और वो कभी बगैर यूनिफॉर्म के नहीं आते। ये यूनिफॉर्म कोड उन लोगों के लिए किया गया है जो मतलब बच्चे टाइट कपड़े पहन के आते थे, इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है जो अदर्स यूनिफॉर्म नहीं डालता, उनके लिए किया गया है। बट सिंपल फॉर्मल ड्रेस में आए, कोई भी हैवी ज्वेलरी नहीं पहने, खुले बालों से नहीं आए, कोई मतलब टाइट कपड़े, पैंट, प्लाजो, मतलब अदर्स कुछ नहीं, सिंपल ड्रेस में। क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग में पेशेंट आते हैं, पेशेंट के साथ हमें सिंपल, जितना सिंपल रहेंगे उसके हिसाब से ये ड्रेस कोड लागू किया। नेम प्लेट में हम तो वही फिर बात आ जाती है, नर्सिंग ऑफिसर हमेशा नेम प्लेट में, आपने देखा होगा मेरी भी लगी हुई है, विद नेम लगी हुई है। हमारी तकरीबन मतलब नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर्स की तो नेम प्लेट विद नेम प्लेट होते हैं हम और डेजिग्नेटर्स के साथ होते हैं, परंतु कई नहीं लगाते, उनके लिए अब सख्त कार्रवाई की जाएगी प्रशासन। आप एक लेडीज को गहनों से बहुत प्यार होता है। नहीं सर, ये हमारे पहला काम हमारा पेशेंट की केयर करना है और पेशेंट के साथ हम बिल्कुल सिंपल ड्रेस में आएंगे ताकि कोई इन्फेक्शन बच्चों के साथ ना ले। ये फैसला तो हम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, तो क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं और वैसे भी कार्य क्षेत्र में मुझे लगता है कि ड्रेस कोड होना चाहिए और ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि प्रोफेशनल होने के नाते, डॉक्टर्स होने के नाते हमें, क्योंकि हमारे पास बीमार पेशेंट आते हैं तो वैसे ही हमें एक बड़ा सिंपल और डिसेंट पहनावा हमारा होना चाहिए ताकि पेशेंट की आंखों को ना चुभे और पेशेंट जो है वो बड़ा सटल होके रहे वहां पर। तो मैं ये सरकार का फैसला जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं ये कहती हूँ ये नहीं होना चाहिए, कैजुअल पहनावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद पर्सनली पहले भी हम टोकते रहते हैं अपने स्टाफ को कि वो जीन्स है या टॉप है या इस तरह की मतलब ना है, या जो महिलाएं हैं लंबे बाल जो रखती हैं उनको बांध के रखना चाहिए बालों को, ताकि कार्य करने में हमें दिक्कत ना आए और वो पेशेंट की आंखों को भी ना छुए।
हाँ, इस आदेश से मैं अवगत हूँ और मैं मानती हूँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए और ये हमेशा ही होना चाहिए। ये ड्रेस कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हमेशा होना चाहिए। हरियाणा सरकार के हॉस्पिटल में ड्रेस कोड लागू करवाने की वजह जो बता रही है उससे आमजन को ही फायदा होगा, क्योंकि अलग अलग ड्रेस से हॉस्पिटल में कौन किस पद पर है की जानकारी आसानी से मिल जाएगी और इससे सरकारी हॉस्पिटल्स में डिसिप्लिन मेंटेन होगा। न्यूज़ नेशन ब्यूरो।